लेकिन जब हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करते हैं तो हम मेरे ऊपर एसिड अटैक होता है। जब हम मुसलमान बच्चियों की शिक्षा के लिए बात करते हैं और देश के न्यायपालिका में जाते हैं या किसी राज्य के न्यायपालिका में जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर होता है। लेकिन जब हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करते हैं तो हम मेरे ऊपर एसिड अटैक होता है। जब हम मुसलमान बच्चियों की शिक्षा के लिए बात करते हैं और देश के न्यायपालिका में जाते हैं या किसी राज्य के न्यायपालिका में जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर होता है। बहुत अच्छा सिनेरियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हीं कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या अब ये जो तिरंगा पकड़ा है और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, क्या अब बुरहान वानी को टेररिस्ट मानते हैं या अभी भी शहीद मानते हैं? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ये तो अलग कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहते हैं जब नहीं, अलग कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? हमारी नहीं नहीं सरकार नहीं फिलिस्तीन नहीं को नहीं सहायता नहीं देती रोहित, है। मीडिया बायसनेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं। क्या इस देश में अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा नहीं लगा था? लगा था। क्या अफजल गुरु और याकूब मेमन इन लोगों के लिए मुसलमान रोड पर नहीं उतरे थे? क्या बुरहान वानी को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया? दिया गया है। अब आप देखिए, मैं आपको कुरान सूरह 23 और आयत 5 और 6 बता रही हूँ, ठीक है? वल्लज़ीना हुमुल, ये बहुत बड़ी आयत है तो एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 5 और 6, 5 है वल्लज़ीना हुम और 6 है ला अला अज़वाजुहुम। इसमें एक वर्ड आता है मा मलकत। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे कुरान में दावत इस्लाम नहीं है, तो सूरे अल बकरा में चले आइए और आप ये वाला व इन्ना मिन्हा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल माआ व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन हैशतिल लिल्लाह। बहुत बड़ी आयत है। ए मुसलमानों, क्या अब उन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? तो प्यार से समझाने, अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम ये सोच भी कैसे रहे हो कि तुम प्यार से दावत दोगे और वो ईमान ले आएगा? तुम ये सोच भी कैसे रहे हो? लेकिन जब हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करते हैं तो हम मेरे ऊपर एसिड अटैक होता है। जब हम मुसलमान बच्चियों की शिक्षा के लिए बात करते हैं और देश के न्यायपालिका में जाते हैं या किसी राज्य के न्यायपालिका में जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हिंदुस्तान 9 न्यूज़ के साथ हम पॉडकास्ट भी करते हैं जो कहानी वाला पर जाते हैं। और आज मेरे साथ नाजिया इलाही खान है, जिनको पूरा देश जानता है। उनकी बुलंद आवाज़ और जिस तरह से वो अपने मुद्दे उठाते हैं, अपनी बात रखती हैं, उसके लिए उनके बारे में अगर मैं ज़्यादा बताऊं तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा उनके बारे में जानता है। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी वाला पर। हर हर महादेव। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर ये कंजूसी ठीक नहीं है, ज़्यादा बताना चाहिए ना। एक्चुअल में मैं ज़्यादा बताऊंगा तो लोग फिर नीचे कमेंट करके मुझे गाली देंगे, तुमने ये नहीं बताया। लोग आपके बारे में शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, ये अभी सामने बैठे ही हैं एक एग्जाम्पल। तो नाजिया जी, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 2-3 मुद्दे हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी जी। थोड़ा सा मैं एक एंगल आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले कन्वर्जन का। ठीक है। कन्वर्जन का क्या लक्ष्य होता है? और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी एक जलालुद्दीन छांगुर बाबा वो सामने आ रहा, 500 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन हुई है। मीन्स एक आम आदमी के लिए 10, 20, 50 हज़ार रुपये इतना मुश्किल होता है, और जलालुद्दीन की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था 500 करोड़ रुपए इसके थ्रू ट्रांजैक्शन होना। थोड़ा सा मैं आपसे इसी पे जानना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से और क्यों किया जाता है, कि इस पे ध्यान क्यों रहता है? ब्राह्मण लड़कियों का 12 से 15, 16 लाख रुपए रेट, फिर दूसरी जाति का इतना रेट, फिर उतना रेट, ये कैसे होता है? थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। रोहित, शक्ल से मुझे याद आया कि बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पर, सोशल आईडीज़ पर ज़्यादातर मुसलमान मुझे गालियाँ परोसते हैं, सबको पता है। पहले मैं ये शक्ल वाली बात बोल दूँ, नहीं तो बेचैनी होगी मुझे। तो गालियाँ परोसते, कहते शक्ल अच्छी नहीं है इसकी, कम से कम अच्छा बोल तो लिया कर।
अब मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या झांगुर बाबा के चेहरे पर अल्लाह का नूर है? क्या मौलाना साजिद रशीदी के चेहरे पर अल्लाह का नूर है? क्या जाकिर नायक के चेहरे पर अल्लाह का नूर है? भाई ऐसा नूर मुझे नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा अल्लाह का नूर। अब आती हूँ आपके जवाब। मैं भी एक शक्ल को लेके कुछ कहना चाहूँगा जी। अभी आप मेरे पॉडकास्ट में बैठे हैं जी। और जो शक्ल को लेके आपको गाली देते हैं जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी आपके लिए कुछ हिंदू लड़कों के कुछ सीवी मंगाऊं, ऐसे हैंडसम लड़के आपके लिए सीवी भेजेंगे जो केवल एक डेट करना चाहेंगे नाजिया इलाही खान को, और जब कल हम सीवी देखेंगे तो लाखों में सीवी होंगे। अगर उनका क्राइटेरिया भी सेट कर दे, लड़के की हाइट 6 फीट होनी चाहिए, उसका सीना 56 इंच होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अभी देखना लाखों में सीवी नाजिया इलाही खान के लिए आ जाएंगे। तो मुझे झांगुर बाबा की शक्ल देख करके मुझे जब से ये न्यूज़ सामने आई है तब से मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ये अल्लाह का नूर है। बाप रे बाप, बड़ा ही भयानक नूर है। कन्वर्शन इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, कन्वर्शन इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। कन्वर्शन हमारे अल्लाह सुभान की लिखी हुई अल कुरान में लिखी हुई चीज़ है जिसको दावत इस्लाम कहा जाता है। दावत इस्लाम हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर एक, जिसको आप कर्तव्य कहते हैं, हमारे ऊपर एक कर्तव्य है कि इस्लाम की खूबसूरती पहले हमें काफिरों को, या जो अल्लाह को सिर्फ नाम नहीं मानता है, दूसरे भगवान को भी मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, या गुरु गोविंद सिंह जी को मानता है, या मतलब उसका कोई और भी भगवान है और सिर्फ अल्लाह को इज्जत नहीं देता, तो उनको हमको दावत इस्लाम करना पड़ेगा। दावत इस्लाम में अगर सामने वाला नहीं कन्विंस होता है तो फोर्सिबली कन्वर्शन 620 एडी में भी हुआ, 630 एडी में भी हुआ, उसके बाद फिर औरंगज़ेब के ज़माने में भी हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के भी ज़माने में हुआ। तो एंटायर अगर आप मुग़ल पीरियड उठाते हैं तो फोर्सिबल कन्वर्शन जो है वो हुआ है, और अभी जो कन्वर्शन हो रहा है वो मॉडर्न तरीके से हो रहा है, लेकिन उसमें प्रॉपर जो डीप रूट है वो इस्लामिक है। इसलिए आज मैं बहुत सारी मटेरियल्स आपके लिए लेकर आई। गालियां तो ऐसे भी पढ़नी है, मुझे मुसलमान गालियां दे गई क्योंकि मैं डिकोड कर रही हूँ। तहस्सुर गेमिया जो है, इसको अप्रोप्रिएट तरीके से अगर किसी को भी रिसर्च करना है तो इस्लामिक कौरा में भी जा सकते हैं और इस्लामिक ऐप्स पर भी जा करके ये अल कुरान भी उठा सकते हैं, हदीस भी उठा सकते हैं, सही अल बुखारी भी उठा सकते हैं और उसका रिसर्च कर सकते हैं। तहस्सुर गेमिया जो है, तहस्सुर वर्ड अरबिक है और इसका अर्थ निकलता है लिटरली हैरेसमेंट, ठीक है, और गेमिया मतलब मास बलात्कार, जो अरब का रिचुअल है। तो मास बलात्कार करना इस्लाम के हिसाब से कोई पाप नहीं है। जैसे हमने संदेश खाली में मास बलात्कार हुआ, शेख शाहजहां ने, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने मास बलात्कार कर दिया, तो ये हमारे संविधान की नज़रों में, हमारे भारत के कानून की नज़रों में ये सच में एक क्राइम है, लेकिन इस्लाम की नज़रों में ये तहस्सुर गेमिया है। और तहस्सुर गेमिया का शिकार जो है वो अरब की लड़कियां भी हैं, ईरान की लड़कियां भी हैं, पाकिस्तान की लड़कियां भी हैं, तुर्किस्तान की लड़कियां भी हैं, कतर की लड़कियां भी हैं और भारत की लड़कियां भी हैं। तहस्सुर गेमिया पहले सिर्फ अरब में हुआ करता था, ये कंसेप्ट, ये रिचुअल पहले मुस्लिम कंट्रीज में चलता था, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज से ये धीरे 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 ये भारत में आ चुका है। अब ये कैसे आया है? बहुत सारे मुसलमान जो है वो इत्र का कारोबार जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में, अरब में करते हैं। अभी जैसे हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ईरान जा करके एडुकेशन लेते हैं, पता नहीं कौन सा एडुकेशन लेते हैं। उससे कुछ वक्त पहले हमें ऑपरेशन सिंदूर में पता चला कि बहुत सारी जो पाकिस्तान की बहुएं हैं वो हमारे भारत में रह रही हैं। तो ये वहां से उठते उठते वो भारत आ गया तहस्सुर गेमिया। और ये जो हम मास बलात्कार के जितने भी केसेस देखते हैं वो अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम इंटेंशनली और स्ट्रैटेजिकली होता है। वो कोई मतलब एक इंसिडेंट नहीं होता है। शेख शाहजहां उठा और उसने पूरे गांव की हिंदू औरतों का मास बलात्कार कर दिया, नहीं, ये उसको इस्लाम ने बोला है करने के लिए, इसलिए वो कर रहा है।
तो झांगुर बाबा ने जो किया है वो इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल सही किया है। ये कहीं मेंशन भी है ये चीजें, आप कह रहे थे मैं कुछ लेके भी आई हूँ कि हाँ, तहस्सुर गेमिया आप 1905 से लेकर के 2025 तक में आप जितने भी रिसर्च में आप विदेश के आप न्यूज़ चैनल पर जाइए या न्यूज़ प्रिंट न्यूज़ पर जाइए, तहस्सुर गेमिया के बहुत सारे इंसिडेंट आपको मिलेंगे। अभी जर्मन में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, स्वीडन में जितने भी रेप होते हैं, वो तहस्सुर गेमिया ही होता है, जिसको वहाँ के सरकार और वहाँ की पुलिस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसका मैं आपको और भी डिटेल बता देती हूँ। इसका डिटेल है, आपको याद होगा 2015 में एंजेला मार्केल ने, जो हमारे जर्मन की जो प्रेसिडेंट थी वहाँ की, एंजेला मार्केल, जिन्होंने कहा था कि वी आर स्केफन, हम लोग रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग रेफ्यूजीज़ को बाहर नहीं निकालते हैं, हमारा तो रेफ्यूजीज़ के साथ हमदर्दी का रिश्ता है। और उन्होंने तुर्किस्तान के लोगों रेफ्यूजीज़ को, पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ को, उसके बाद ईरान के रेफ्यूजीज़ को, उसके बाद फिर क़तर के रेफ्यूजीज़ को उन्होंने बहुत भरा 2015 में। और वो इंटरनेशनल न्यूज़ में वो छाई रही, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्ड ही बोला था कि हम रेफ्यूजीज पर हमदर्दी बरतते हैं, हम रेफ्यूजीज को घुसपैठिया बोल करके नहीं निकालते हैं। और डायरेक्ट एंजेला मार्केल ने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट किया था इस बारे में, क्योंकि सबको पता था कि एनआरसी और सीए के माध्यम से कुछ ना कुछ होगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये बात सबको अंदेशा लग चुका था। तो एंजेला मार्केल ने जब ये बात कही कि वी आर नॉट स्केफन, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है और ये तो बहुत हमदर्द है, सारे मुस्लिम कंट्रीज के रेफ्यूजीज को ये पनाह दे रही है। 2016 में स्वीडन और स्वीडन, हाँ दो है, जर्मनी और स्वीडन, यूरोप के जर्मनी और स्वीडन में 2016 में लोग न्यू ईयर की पार्टीज मना रहे थे। और आपको पता है कि यूरोप, अमेरिका, ये सारे बहुत ओपन माइंडेड लोग होते हैं। मास बलात्कार हुआ वहाँ न्यू ईयर की रात को, मास बलात्कार, और उसमें से बल्क ऑफ रेपिस्ट, 100% बल्क ऑफ रेपिस्ट जब अरेस्ट हुए तो वो वही मुस्लिम कंट्रीज के रेफ्यूजीज थे जिनको एंजेला ने हमदर्दी दे करके अपने देश में, यूरोप में पनाह दिया था। और जब उनसे इंटेरोगेशन किया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया, जब उनसे पूछा गया कि आपको यहाँ पर हॉस्पिटल मिला, आपको यहाँ पर डोनेशन मिला, आपको यहाँ पर नागरिकता के जैसे पूरा रखा जा रहा है, आपको यहाँ पर घर मिला, सारी फैसिलिटीज आपको एंजेला मार्केल ने दिया, अपने लीडरशिप में दिया, आपको इज्जत दिया, आपको एम्प्लॉयमेंट दिया, आपको कारोबार बना करके दिया, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तब उन लोगों ने कहा कि तहस्सुर गेमिया, ये तो हमारे इस्लाम का पार्ट है, ये तो पूरा ही गेम है। हाँ। ये तो मतलब किसी को भी इतना हैरान कर देगा। उसके बाद फिर 2017 में हम आते हैं तो अरब में एक मास बलात्कार हुआ था 2017 में, जिसके गाए बगाए कुछ रील्स हमारे पास अभी भी देखिएगा आप कि गूगल में, इंस्टा पे या यूट्यूब पे आते रहते हैं, जिसमें जर्मन की, स्वीडन की, डच की, इटली की, पाकिस्तान की, ईरान की और अरब की खुद की मुसलमान लड़कियां ये कह रही हैं कि वो जब हज में तवाफ कर रही हैं, हज करने गई हैं, तो उनका वर्बल मॉलेस्टेशन हुआ है या उनका रेप हुआ है, ये लड़कियां कह रही हैं। तो वो भी तहस्सुर गेमिया है, जिसको खुद अरब की सरकार ने डिकोड किया कि ये लड़के तहस्सुर गेमिया कर रहे हैं, और तहस्सुर गेमिया अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम के हिसाब से ये मास बलात्कार कर रहे हैं। और जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान बहुत चिंतन में आ गए थे कि धीरे धीरे हज यात्रा जो है वो बदनाम होता जा रहा है, जिस हिसाब से लड़कियों का मॉलेस्टेशन, बच्चियों का मॉलेस्टेशन, और जिस हिसाब से कोने में ले जा करके मास रेप हो रहा है, ये हज को और अरब की
पाक मुकद्दस जमीन को बदनाम कर रहा है। हज तो खुद में ही इतना पवित्र जी। इस्लाम में है कि इसलिए मुझसे जब विदेश के चैनल ने पूछा था, और अभी लास्ट ईयर नवंबर में मैं जब अबू धाबी गई हुई थी तो मुझसे वहां पर पूछा गया कि आप हज करने कब आ रही हैं, तो मैंने साफ उस अरब की ज़मीन पर, उस मुस्लिम कंट्रीज़ की सरजमीन पर मैंने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है अपना खुद का वर्बल मॉलेस्टेशन करवाने का या रेप करवाने का, तो मुझे हज से कोई लेना देना नहीं है, मैं अच्छी इंसान बन जाऊँ यही काफ़ी है। तो आपको मतलब ये समझना पड़ेगा कि कन्वर्शन इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, रेप इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, मंदिर तोड़ो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं के भगवान की प्रतिमा तोड़ो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं को मेंटली हैरेस करो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं को गंदी गंदी गालियां परोसो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं की बहू बेटियों को लूटो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं के धन दौलत पर कब्जा करो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं को जितनी तकलीफ आप दे सकते हो वो इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद। सभी लोग तो नहीं ऐसे होते होंगे ना, कि अच्छे भी होते हैं बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली सभी तो ये सब नहीं करते हो। नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने देश को मिसाइल दिया, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। अब्दुल हमीद, नाजिया इलाही खान, सबूही खान, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं, इस देश के स्वराज को, इस देश की सभ्यता को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के सिविलाइजेशन को बचाने के लिए अगर हमारा खून बह जाता है पानी की तरह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बार मैं अरेस्ट हो चुकी हूँ? 2 बार। एक बार तो अपने छोटे बेटे के सामने अरेस्ट हुई हूँ, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और अकेले वो आई थिंक 62 आवर्स वो अकेले मेड के साथ घर पर रहा था, और फिर मैं बेल लेकर के आई थी। हमला भी तो हुआ ना। हाँ, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश हाँ, जब आप गई, महाकुंभ में हमला हो गया जाते वक्त, उसके बाद मॉब लिंचिंग हुई 7 सितंबर 2024 को अलीपुर कोर्ट के परिसर में। क्या कुछ नहीं हुआ, एसिड अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हम अपने देश के संविधान के परे नहीं जा सकते, हम अपने देश की सभ्यता के परे नहीं जा सकते। सारे मुसलमान वैसे नहीं है, लेकिन आश्चर्य है कि जो अच्छे मुसलमान हैं वो बलात्कारियों के लिए ये फतवा क्यों नहीं जारी करते कि हम ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की सरजमीन के कब्रिस्तान में दफन होने नहीं देंगे। लेकिन इस बार तो ये सारी चीजें हुई ना। अभी जैसे हमारा पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ओपी सिंदूर हुआ, तो कश्मीर में जगह जगह से भारत का झंडा लेके लोगों ने नारे लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारे लगाए, भारत के समर्थन में खूब नारे लगाए, और ऐसा पहली बार हुआ। और मैं उस टाइम खुद कश्मीर में था और मुझे बहुत लोगों ने बताया कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग घर से निकल रहे हैं कि भाई हम बाहर निकलते हैं, हम झंडा उठाते हैं देश का, और उसके बाद हम देश के लिए नारे लगाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा सिनेरियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उन्हीं कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या अब ये जो तिरंगा पकड़ा है और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, क्या अब बुरहान वानी को टेररिस्ट मानते हैं या अभी भी शहीद मानते हैं? मैं कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या अब अपने बेटों को मुजाहिद नहीं बनाएंगे, आर्मी में डालेंगे, देश की सेना में डालेंगे? अगर मरना मुजाहिद में है तो मरना तो आर्मी ऑफिसर बन के भी है, तो कौन सा चूज करेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कश्मीर के मुसलमानों से कि क्या अब कोई पाकिस्तानी अगर आएगा तो वो डायरेक्ट देश की सुरक्षा एजेंसी को तुरंत कॉल करके बताएंगे कि मुझे शक है इस आदमी पर, ये अचानक से नया दिख रहा है? मैं कश्मीर के मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या अब वो अफजल गुरु के लिए के मौत पर मातम नहीं करेंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? क्या अब इस सिनेरियो में ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, तिरंगा झंडा पकड़ लेने के बाद कश्मीर के मुसलमान इजराइल का समर्थन करेंगे ईरान के खत्म होने पर? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ये तो अलग कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहते हैं जब नहीं, अलग कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? हमारी नहीं सरकार नहीं फिलिस्तीन नहीं को नहीं सहायता नहीं देती रोहित, है। मीडिया बायसनेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नेशनल न्यूज मुझे बुलाए ना बुलाए, आई डोंट केयर।
मुझे पता है कि मेरी मेरी बातें जो है ना, मैं ऐसे अपना मोबाइल बनाऊंगी, उसको मैं ट्वीट करूंगी, वो भी वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैं फैक्ट बोलती हूँ, क्योंकि मैं रेफरेंस के साथ बोलती हूँ। लेकिन ये जो मीडिया बायसनेस है ना, कि जलेबी बनाना है, थोड़ा उसमें तड़का मिलाना है, नहीं नहीं मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इस देश को बचाना है और जिहादी माइंडसेट से बचाना है। आप करो, आप मजबूर हो, इसलिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। ना मुझे मेरी पॉलिटिकल पार्टी मजबूर कर सकती है, और ना ही मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात कह रही हूं। क्या इस देश में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा नहीं लगा था? लगा था। क्या अफजल गुरु और याकूब मेमन, इन लोगों के लिए मुसलमान रोड पर नहीं उतरे थे? क्या बुरहान वानी को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया? दिया गया है। आज मुसलमान तिरंगा पकड़ लिया है, तो क्या वो आबे जमजम से नहा लिया है? क्या नहा लिया? मैं उसको समझ लूं कि वो भारत के लिए समर्पित हो गया है। अभी असदुद्दीन अवैसी गया डिप्लोमेट और पूरा टीम बन करके, अच्छा हुआ कि उसको निशिकांत दुबे जी की टीम में दिया गया, जो ज्यादा वो पर नहीं फैला पाया, बहुत अच्छा हुआ। और वैसे भी हमारे निशिकांत दुबे जी थोड़े नॉटी टाइप के हैं, मुझे तो बड़े सही लगते हैं वो। तो असदुद्दीन अवैसी बाहर मुस्लिम मुल्कों में जाकर के कहा कि हमारे देश के केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत के मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं। बिल्कुल कहा, और प्रशंसा करनी चाहिए भैया, हम भी प्रशंसा करने को तैयार हैं। लेकिन फिर आने के बाद काहे को तुम लुंगी डांस करने लगे? सारी इज्जत ले ली, फिर मटिया मेल कर दिया, आने के बाद फिर वही गाना। लेकिन वो तो वही कहते हैं ना, जहां देश की बात आएगी तो वहां भारत का मुसलमान सबसे आगे खड़ा था। हमने देश के लिए, हम बाहर गए, हमने एक बात ऐसी नहीं कही जिससे देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो या आहत हो। और असदुद्दीन ओवैसी की पहली बार पूरे देश की जनता ने तारीफ की है, उनको पहली बार निशाने, जहां सब सोच रहे थे कि भैया ये कुछ बवाल ना कर दे, लेकिन वो उन्होंने इतना अच्छा किया। नहीं, बवाल तो कर ही नहीं सकता था, वबाल तो कर ही नहीं सकता था। अगर वबाल करता तो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी से बड़े जो हिंदू कट्टर है ना, वो बजरंग दल है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो आरएसएस है, वो एबीवीपी है, वो करनी सेना है। भारतीय जनता पार्टी उतना कट्टर हिंदू नहीं है, वो फिर भी बैलेंस चलते हैं भैया। अगर आज नाजिया इलाही खान को बोल दिया जाए कि वक्फ में संशोधन की जरूरत है, तो मैं कहूंगी वैनिश की जरूरत है। आज अगर बजरंग दल से पूछा जाए और वीएचपी से पूछा जाए कि वक्फ में संशोधन की जरूरत है, हम सब कहेंगे वैनिश की जरूरत है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बैलेंस्ड नेता की तरह चल रहे हैं भाई। हमें देश बचाना है। असदुद्दीन अवैसी को पता था कि अगर वो बाहर जा करके देश की सुरक्षा को कुछ भी अगर वो टारगेट करता है या देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करता है, तो पीपल एक्ट के हिसाब से उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो मेंबरशिप है वही कैंसिल हो जाएगा। और फिर भारत आने के बाद जो रोड पर शेरवानी खोल करके पीटा जाएगा, वो तो अलग ही बात है, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जाने ही दीजिए। तो अपनी शेरवानी को बचाने के लिए, अपनी दाढ़ी को बचाने के लिए वो जितना बैलेंस रह सकता था वो उतना बैलेंस है। मैं असदुद्दीन अवैसी से पूछना चाहती हूं आपके चैनल के मार्फत से कि क्या वो रजाकारी नहीं था? क्या उसकी पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रिजवी की या रजाकार, पाकिस्तानी रजाकार की पार्टी नहीं है? क्या आज भी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई है? नहीं है। कोई यहूदी है? नहीं है। क्या असदुद्दीन अवैसी बाहर से आने के बाद अपनी शब्दावलियों को थोड़ा बैलेंस कर चुका है? अब कौन सी बात को सच माने? जो असदुद्दीन अवैसी ने अरब की सरजमीन पर बैठ करके कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सारे मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं, वो बात सच माने? या वो अब जो कह रहा है कि नहीं हम सुरक्षित नहीं है, किस बात को हम सच माने? और ये भी सोचना पड़ेगा कि कंटिन्यूअसली मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। पाकिस्तान को गुस्सा आया और पाकिस्तान ने आकर के हिंदू जेनोसाइड कर दिया। हो सकता है असदुद्दीन अवैसी की बातों पर ही उनको गुस्सा आया हो सकता है अबू आजमी की बातों पर ही उनको गुस्सा आया हो सकता है वारिस पठान की बातों पर ही उनको गुस्सा आया हो।
मैं तो पाकिस्तान चैनल पर बैठती थी, पाकिस्तान चैनल पर हर हफ्ते एक टॉपिक जरूर होता था कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुसलमानों से उनका करबला, उनकी मस्जिदें, उनके इमामबाड़े छीने जा रहे हैं। अब जो पाकिस्तान है ही इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और उसके कान में ये बार बार टकरा रहा है कि मोदी जो है ना वो तो आरएसएस वाला है, वो तो हिंदू है और वो करबला छीन रहा है, वो मस्जिद छीन रहा है, वो कब्रिस्तान छीन रहा है, चलो हिंदू जेनोसाइड करके मोदी को डरा देते हैं। हो सकता है कि बार बार ये जो मोदी पर अटैक किया है असदुद्दीन अवैसी ने, उसी ने पाकिस्तानियों को, उसी के कहने पर पाकिस्तानी आए हो सकता है ना। बहुत बड़ा आरोप हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आप क्यों डर रहे हो? मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं तो क्यों नहीं, इसको छोड़ते नहीं है, इस टॉपिक को छोड़ते नहीं है रोहित। जस्ट सपोज कि आप बार बार किसी को कह रहे हो नाजिया जी बहुत बुरी है, नाजिया जी बहुत बुरी है, नाजिया जी बहुत बुरी है, एक बार तो वो सोचेगा ना, भाई रोहित ने 2 बार उसके साथ पॉडकास्ट कर लिया, फिर भी कह रहा है बुरी है, बुरी है, पॉडकास्ट भी वायरल होता है, फिर भी कह रहा है कि नेचर वाइज बहुत बुरी है, कुछ तो जरूर सच होगा। तो आप समझ रहे हो कि जब कोई चीज बार बार टकराती है तो उस पर एक विचार आती है। एक अच्छे से रोड पर भी बार बार गाड़ियां चलती हैं तो उसमें पॉटहोल होता है और दोबारा बनाना पड़ता है। पत्थर पे पानी बार बार घसीट के जाता है तो वो पत्थर भी घिसता है। असदुद्दीन अवैसी 2014 से लेकर के 2025 तक एक ही बात बोला है, हिंदू खतरे, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, बट बेसिकली हिंदू खतरे में है यहां पर। चलिए देखिए, इसको मैं अगर थोड़ा सा और ज्यादा ले जाऊंगा तो और ज्यादा चीजें हो जाएगी। मैं थोड़ा वहीं वापस आना चाहता हूँ कन्वर्शन पे। क्या है मतलब, आपने तो पढ़ी है चीजें, आपने जानी है, मीन्स भारत में बहुत बड़े स्केल पे कन्वर्ट हुए लोग। आप यहाँ से पश्चिम यूपी से देखना शुरू करेंगे, गाजियाबाद से आप जाइए और इधर सहारनपुर तक आप चले जाइए, सरसावा तक, तो बहुत बड़े स्केल पे जाट, गुर्जर, राजपूत, आप बात करेंगे तो उसके बाद कुछ उनको गाड़ा मुसलमान भी बोलते हैं, बताते हो गोड़ लोगों में से आए, ब्राह्मण में से, एंड और भी तमाम जातियां हैं, जो धोबी हैं, कुंबे लोग हुए वो। तो ये बहुत बड़े स्केल पे कन्वर्जन हुआ था, बहुत नेक्स्ट लेवल पे। अब लोग उसको मानने भी लगे हैं, कन्वर्ट हुए थे हम। ये क्या उद्देश्य से होता है कि भाई मतलब कि सब कुछ कन्वर्ट कर देना है, कोई सामने रहना नहीं चाहिए, केवल हम ही हम रहें? ये तो मेरा कुरान कह रहा है कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है। ये तो मेरा कुरान कह रहा है। तो ये एक, इसमें तो तरीका होगा ना कि कोई प्यार से आए। आपने कहा दावते इस्लाम, कोई अगर मुझे आप कहें कि रोहित आइए आप इस्लाम में आइए, मुझे अच्छा लगे तो मैं आ जाऊं, नहीं लगे तो मैं कहूँ नहीं भाई मुझे मेरा बढ़िया है जो है, मैं उसमें सही हूँ। पर मुझे लगता है कि सही अल बुखारी के आपको चैप्टर अल जिहाद में जाना चाहिए, और चैप्टर अल जिहाद में जाकर के सिर्फ आपको नहीं बल्कि सभी हिंदुओं को पढ़ना चाहिए, जिन शायद किसी हिंदू को भी मेरी बातें बुरी लगती होंगी, हो सकता है, तो उनको सही अल बुखारी और अल कुरान के चैप्टर अल जिहाद में जाकर के बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए कि क्या प्यार से समझा करके इस्लाम में लेकर आना है, या सूरे अल अनफल में जो लिखा है कि काट पीट लूट मार करके भी लेकर आना है, पर लेकर आना है। तरीका कोई भी हो, बस लेके आना है। अब आप देखिए, मैं आपको कुरान सूरह 23 और आयत 5 और 6 बता रही हूँ, ठीक है। वल्लज़ीना हुमुल, ये बहुत बड़ी आयत है तो एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 5 और 6, 5 है वल्लज़ीना हुम और 6 है ला अला अज़वाजुहुम। इसमें एक वर्ड आता है मा मलकत, इट्स एन अरबिक वर्ड, मा मलकत। इसका मीनिंग सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग कुछ चीज। दिस फ्रेज हिस्टोरिकली रिफर्ड टू फीमेल स्लेव्स। इसको आप ट्रांसलेट भी कीजिए ताकि लोग हिंदी में बताइए थोड़ा इसका। जब आप ऐसी आयतों में जाते हैं, सूरतों में जाते हैं और सूरे अल अनफल को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि काफिरों की या इस्लाम ना मानने वालों की बहू बेटियां जो होती हैं वो माले गनीमत होती हैं।
वो माले गनीमत होती हैं। आप जब हिस्ट्री मुगल पीरियड पढ़ते होंगे, हर बच्चे ने पढ़ा है, हमने तो अपने वीरों और योद्धाओं को पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री में, बिल्कुल। और वो अभी भी एनसीईआरटी का भी फिर से Change. बोला जा रहा है कि इसको रिसर्च में डाला जाए। हमने ज़्यादातर मुगल ही पढ़ा है, बिल्कुल। 99% मुगल ही पढ़ा है। तो मुगलों में जैसे औरंगजेब का ईरा हम उठा लेते हैं, तो उसने जजिया लगाया था, और जजिया लगाया था उन सभी लोगों पर जो इस्लाम नहीं मानते थे, उन्हीं पर तो जजिया लगा था, मुसलमानों पे तो जजिया नहीं लगा था। तो जजिया क्या था? जजिया एक टॉर्चर था, एक हैरेसमेंट था कि धोती पहनने वाले धोती ना पहने, तिलक लगाने वाले तिलक ना लगाएं, और मंदिरों में पाठ पूजा करने वाले पाठ पूजा ना करें। और जजिया देने का जिसके अंदर बिल्कुल भी सलाहियत नहीं होता था, वो उनके घर से बहू बेटियां औरंगजेब के सिपा सालार लोग उठा करके लेकर चले जाते थे। तो जजिया में औरंगजेब ने सिर्फ खेतें नहीं हड़प किया, ज़मीनें और मंदिरें नहीं हड़प किया, या अशरफियाँ हीरे जवाहरात नहीं हड़प किए हैं। उन औरंगजेब ने हिंदुओं की माँ बहन बेटियों को भी हड़प किया था, और माले गनीमत समझ करके लौंडियां और बांदियां बनाया था। ये क्या है, अब थोड़ा सा ये भी बताइए, क्या बताया आपने? माले गनीमत मतलब कि अल्लाह की राह में कोई माल मिल गया है लूटा हुआ, ठीक है, और लौंडियां मतलब कॉन्क्यूबाइन, बांदियां मतलब स्लेव्स, कीप। अब इसको मैं और नहीं खोल करके बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो जाएगी। नहीं, बस बहुत है, इतना भी ठीक है। means अब ये आते extreme हैं है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे कुरान में दावत इस्लाम नहीं है, तो सूरे अल बकरा में चले आइए और आप ये वाला व इन्ना मिन्हा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल माअ व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन हैशतिल लिल्लाह। बहुत बड़ी आयत है। ए मुसलमानों, क्या अब उन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? तो प्यार से समझाने, अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम ये सोच भी कैसे रहे हो कि तुम प्यार से दावत दोगे और वो ईमान ले आएगा? तुम ये सोच भी कैसे रहे हो? अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, ठीक है। ये मेरा बेटा है, आदित्य को मैं अपना बेटा बोलती हूँ। अब मान लो कि मैं औरत हूं, मैं मर्द होती तो मैं बेटा ही बनाती ना। अब ये बीवी लेकर के आता और ये बोलता कि अब मेरा इससे मन भर गया है मेरी बीवी से, तो मैं शादी कर सकती हूँ उससे। इट्स जायज अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बहू नहीं देखेगा, वो बेटी नहीं देखेगा, वो मासी नहीं देखेगा, वो चाची नहीं देखेगा? भाई वो तो बहू से शादी हो रही है। लेकिन कमियां कुरीतियां तो हर जगह है ना नाजिया जी, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली कुरीतियां तो हर जगह है। नहीं, मैं आपकी रोहित इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखिए, मैं संविधान हाथ में लेती हूँ और संविधान के मदद से, संविधान के भीतर रह करके मैंने इस देश में हिंदू मुसलमान सभी लड़कियों के लिए काम किया। मैंने उसमें कोई पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। अगर मुझे मुसलमानों से नफरत होती तो मैं कभी 3 तलाक बैन नहीं करवाती। अगर मुझे मुसलमानों से नफरत होती तो मैं कभी इतना परेशान होकर के कैलकाटा हाई कोर्ट में अपने चप्पल ना घिस रही होती और अपने खून पसीने की कमाई को ना बहा रही होती कि मुस्लिम बेटियों को पहले क्लास 12 पढ़ने दो तब निकाह कराओ। किसी ने मुझे चंदा दिया है क्या? कोई एक बाप का पैदा है तो आकर के बताए कि नाजिया को चंदा दिया है तब नाजिया ने वो PIL फाइल किया है, या नाजिया को कोई चंदा दिया है तब नाजिया ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करवाया सुप्रीम कोर्ट से? किसी ने नहीं दिया। भाई हमारी झोली में प्रशंसा आता है और झांगुर बाबा की झोली में 500 करोड़ आता है। हमें सिर्फ तारीफ मिलती है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। मैं कह रही हूं, आप में भी सती प्रथा था जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, बिल्कुल आपने बंद किया ना? हाँ, नहीं होता है। छाती पीटा नहीं, पब्लिक और किसी ने बंद कर दिया। पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आप तोड़े? बिल्कुल नहीं। आप में चाइल्ड मैरिज था? होता था, गांव में होता था ना? बिल्कुल। जब वो बंद हुआ, उस पर कानून आया, तो क्या आपने छाती पीटी? नहीं, अब तो मैं गांव में देखता हूँ खुद लोग नहीं शादी करते हैं बच्चों की। ठीक है,
कानून का आपने समर्थन किया हाँ, ना, बिल्कुल किया। तो आपने छाती पीटी, नहीं, कहीं सर तन से जुदा का नारा लगाया? नहीं, ऐसा मैं तो पूछ कहीं रही नहीं। हूँ, सर तन से जुदा का नारा लगाया? नहीं, जा करके मुसलमानों के किसी जुलूस पर पत्थर वत्थर मारा? नहीं, ऐसा क्यों कोई करेगा? देश के प्रधानमंत्री जो मेरे और आपके, जब हम दोनों यंग थे तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या आप लोग जा करके कांग्रेस की सरकार को कोस रहे थे, गालियां परोस रहे थे प्रधानमंत्री को? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। लेकिन जब हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करते हैं तो हम, मेरे ऊपर एसिड अटैक होता है। जब हम मुसलमान बच्चियों की शिक्षा के लिए बात करते हैं और देश के न्यायपालिका में जाते हैं या किसी राज्य के न्यायपालिका में जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर होता है कि हम इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुरान की पहली आयत इकरा है। इकरा का मतलब है पढ़ो, और जब मैं पढ़ने बोल रही हूं और अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं उसको बिल पास करवाने की कोशिश कर रही हूं, तो क्या हो रहा है, मेरे ऊपर ब्लास्फेमी के रिटन कंप्लेंट पर एफआईआर हो रहा है और मुझे अरेस्ट किया जा रहा है कि मैं इस्लाम का विरोध कर रही हूं। मतलब इकरा का समर्थन में मैं इस्लाम का विरोध कर रही हूं। कैन यू इमेजिन? हमारे इस्लाम में एक्सेप्टेंस नहीं है रिफॉर्मेशन का। तो ये तो आपने जो ये सब भी पढ़ा है, लोग इसमें भी विरोध करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो कुरान मानने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ जिन्ना के लिखे हुए शरिया को मानने को तैयार है। और आप सोचिए कि 1936 में ब्रिटिश और जिन्ना बैठा था शरिया लॉ लिखने के लिए। 1938 में जिन्ना और ब्रिटिश ने शरिया एप्लीकेशन लॉ को कंप्लीट किया और 7 अक्टूबर 1936 को भारत में फॉर्म किया गया शरिया लॉ को, और 7 अक्टूबर 1937 से लेकर के आज तक वो अमेंड नहीं हुआ है। ऐसे तो चर्च नहीं जाएंगे, ऐसे तो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानेंगे, ऐसे तो नहीं मदर मेरी नहीं बोलेंगे, ऐसे तो मेरी क्रिसमस नहीं बोलेंगे, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो ये चर्च जाने वाले, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, मदर मेरी को मानने वाले, ब्रिटिश के लिखे हुए शरिया को क्यों मान रहे हो भैया? क्यों मान रहे हो भाई? शरिया एप्लीकेशन लॉ कोई प्रॉफिट तो लिखा नहीं है, बिल्कुल किसी प्रॉफिट ने तो लिखा नहीं है, वो तो जिन्ना और ब्रिटिश ने एप्लीकेशन लिखा है। तो आप तो ब्रिटिश को मान रहे हो ना, उसकी बातों को मान रहे हो ना, पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना की बातों को तो मान रहे हो, और आप कह रहे हो कि चर्च जाएंगे तो मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कैसे? आप तो कुरान को ताक पर रख चुके हो, आप तो कुरान मानने को ही तैयार नहीं हो। आप तो वही क्रिश्चियन और पाकिस्तान के लिखे हुए शरिया के लिए चिल्ला रहे हो। 1984 से लेकर के 2017 तक जो शाबानो और सायरा बानो का जो ट्रिपल तलाक मामला झूलता रहा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस 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 चीज का सबमिशन देता था? शरिया लॉ का। गुजारा भत्ता जब जब आता है सर्वोच्च न्यायपालिका के बेंच पर, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सबमिशन देता है? शरिया लॉ का। जब जब यूसीसी की बात आती है तब तब देश के कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बाहर आते हैं और वो क्या बोलते हैं? शरिया में मदाखलत हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो शरिया किसने लिखा है? ब्रिटिश और जिन्ना ने लिखा है, किसी प्रॉफिट ने तो लिखा नहीं है। अब ये बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का ये लोग सर्टिफिकेट भी लेते हैं और ओबीसी के सारे फायदे भी उठाते हैं। तो क्या असदुद्दीन अवैसी, महमूद मदनी, अरशद मदनी, तौकीर रजा, ये लोग मुझे बता सकते हैं कि कुरान में जिक्र किए हुए जितने भी प्रॉफिट है उसमें से कौन प्रॉफिट जो है ओबीसी थे, अदर बैकवर्ड कास्ट के थे? नाजिया जी, इस पे भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, लोग भी इसके बारे में जानना चाहते होंगे। कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि भाई ये क्या होता है, शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी अगर आप ब्रीफ कर पाएँ कि ये लोग शिया होते हैं, ये सुन्नी होते हैं। देखिए, जब इस्लाम धरती पर खुल करके आया और तब हमारे अल कुरान में 44 बार बनी इजराइल का जिक्र है, एक बार भी हमास फलस्तीन का जिक्र नहीं है, ठीक है? और शिया का भी अप्रोप्रिएट कोई आयत यहाँ पर है नहीं कुरान में, सब सुन्नी था, ठीक है? ये 620 630 एडी में जो जंग हुई लैंड के लिए, सत्ता के लिए,
वो जंग किसके साथ हो रही थी? किसी हिंदू के साथ नहीं हो रही थी, किसी सिख के नहीं, जैन, मतलब किसी भी अदर रिलीजन के साथ नहीं हो रही थी। प्रॉफिट मोहम्मद और उनके रिश्तेदारों के साथ हो रही थी, कज़न ब्रदर्स के साथ हो रही थी। ठीक है, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद और कज़न ब्रदर्स में सत्ता की लड़ाई चल रही थी, ज़मीन की लड़ाई चल रही थी, गवर्नेंस की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें उनके ही अपने चचेरे भाईजाद ने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों का गला रेत दिया, इमाम हसन का और इमाम हुसैन का, और वो खंजर में लेकर के ऐसे ऐसे घूम रहे थे, और या अली और या हसन या हुसैन कर रहे थे, जिसको आज भी ये या हसन या हुसैन करते हैं मातम के जरिए। तो वो उस वक्त से लेकर के 620-30 AD से लेकर के वो एक कौम बनी शिया, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों का कत्लेआम करने पर आज भी मातम कर रही है कि उससे गलती हो गई है, उससे बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया है, उससे बहुत बड़ा एक गुनाह हो गया है कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन का गला रेत करके खंजर में ऐसे ऐसे झुलाया था। तो अब वो अपनी माफी मांग रहे हैं उससे, अब वो माफी मांग रहे हैं, पर इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है और इसमें भी बहुत सारा आर्ग्यूमेंट है। अब आप देखते होंगे कि मुहर्रम का जब दुलदुल निकलता है तो बुलबुल के साथ आंख सेकना जो चलता है मुसलमान लौंडों का, वो तो चलता ही है, पर उसमें देखिएगा छोटा छोटा बच्चा पैंक बन करके घूमता है। पैंक कैसा होता है? वो एक वाइट या ब्लैक कुर्ता पहना रहता है, कुर्ता पजामा, मतलब खान ड्रेस पहना रहता है, और उसके शरीर पे बहुत सारी डोरियां बंधी होती हैं, हरी हरी लाल लाल, हरी हरी लाल लाल डोरियां बंधी होती हैं। वो पैंक एक्चुअली में यजीद था, और यजीद इट मीन्स मतलब कर्स, शैतान, जो बिल्कुल हजरत आदम के खिलाफ था, जो बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ था, वो पैक था जो जासूसी करता था प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ। तो ये क्या करते हैं कि जब इमामबाड़ा लेकर चल जाते हैं तो इसमें भी इनकी, ये आपको अंधभक्त बोलते हैं, ये कितने बड़े अंधभक्त हैं ये सुनिए। ये इमामबाड़ा जब जाते हैं और जब ये वो ताजिया बनाते हैं तो उस वक्त मुसलमान शिया महिलाएं और सुन्नी महिलाएं धागा बांधती हैं कि मेरे को बेटा हो तो मैं पैक बनाऊंगी। तो उनको जब बेटा हो जाता है, अब ये तो एक्चुअली में साइंटिफिकल रीजन है, अब बेटा हो गया मान लीजिए, तो फिर वो यजीद बन करके घूमता है। पैक इज एक्चुअली यजीद, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बिल्कुल खिलाफ था, उनकी जासूसी करता था उनका बुरा करने के लिए। तो आपको अंधभक्त बोलने वाले इमामबाड़ा जाते हैं, कुएं में मलीदा डालते हैं, कुएं में रोट डालते हैं, कुएं में झिल्ली डालते हैं, एक आपको पिंडाल बनाता हुआ देख करके आपको अंधभक्त बोलने वाले खुद भी ताजिया बनाते हैं। आपकी परिक्रमा का मजाक उड़ाने वाले खुद भी जाकर के तवाफ करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। आपकी भक्ति का मजाक उड़ाने वाले खुद भी मजार में जाकर के माथा टेकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला जपते हैं, वो भी तस्बीह दाना आपका देखा देखी जपते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपको टारगेट करने के लिए, आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए करते हैं। अदरवाइज मुसलमानों का दुश्मन हिंदू कभी रहा ही नहीं है। इतिहास के पन्ने को उठा करके देखा जाए, कुरान के पन्नों को उठा करके देखा जाए, सही अल बुखारी के पन्नों को उठा करके देखा जाए, कभी भी कोई इस्लामिक स्कॉलर इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि किसी हिंदू ने किसी प्रॉफिट का गला रेता हो या किसी प्रॉफिट को ह्यूमिलिएट किया हो। ये मुसलमान मुसलमान की लड़ाई थी और उसी से फिरका बनना स्टार्ट हुआ। हाँ, सुन्नी मुसलमानों का अत्याचार यहूदियों पर बहुत रहा, जो अब इजरायली हो चुके हैं, और वो अत्याचार अभी भी कंटिन्यू है। तो मैंने आपको शिया सुन्नी का कंसेप्ट बता दिया। बिल्कुल, देखिए ये तो आपने काफ़ी डीप चीज़ें बताई हैं, डीपली लोग जाते भी नहीं हैं चीज़ों के। लास्ट टाइम जब आप हमारे पॉडकास्ट में आई थी तो आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी जो हैदराबाद में अरब देशों से मिलके होती है। जी जी जी। वो लड़कियों का कुछ लेन देन होता है, क्या होता है, लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए उस चीज़ को लेकर, और उसके बारे में थोड़ा और लोग जानना चाहते हैं कि
आपने बताया कि आपने देखा भी वहाँ पे जाके, तो ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, अच्छा, क्या हैदराबाद का कॉन्सेप्ट रोहित है? कौन डिनाई कर सकता है कि मैं माधवी लता जी की कंपेनिंग में हैदराबाद नहीं गई थी? कोई डिनाई कर सकता बिल्कुल है? गए थे आप। गई थी मैं। कोई डिनाई कर सकता है कि उस कंपेनिंग के मौके पर मैं चार मीनार नहीं गई थी? गई थी, मैंने फोटो ट्वीट किया है भाई, बिल्कुल मैंने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डाले और अभी भी वो फोटोग्राफ्स मेरे पास है। बिल्कुल। चार मीनार जा करके मैं तकरीबन 3 घंटे घूमी थी, और जहां जहां पर उर्दू में लिखी हुई तख्तियां थी उसको तो मैं पढ़ सकती हूँ। क्या लिखा था उन तख्तियों पे? कहीं पर हलाला सेंटर खुला हुआ है, हलाला सेंटर मैंने ज्यादा देखा। अभी पश्चिम बंगाल में, मैं ये लड़की बेचने और खरीदने की बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल शरई बंगाल हो चुका है, पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान हो चुका है। और मैं नहीं कह रही हूँ, वो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम ने खुद कहा है भाई 2021 में कि बंगाल कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, तो मेरे ऊपर कोई नारियल ना फोड़ दे। तो पश्चिम बंगाल में अभी 2025 के मार्च अप्रैल मई तक में एक डेटा आया है जिसमें 99,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। कहाँ गई हैं? हैदराबाद ओल्ड सिटी से हमेशा एक डेटा रिवील होता है कि इतनी इतनी बच्चियां गायब हो गई हैं। कहाँ गई हैं? ऑर्गन ट्रैफिकिंग, उनको बेचा गया है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या उनको शेखों के पास बेच दिया गया है। इट्स वेरी नॉर्मल, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्या इस प्रक्रिया को कुछ बोलते भी हैं ना, अरेबिक में कुछ नहीं जो नहीं, मैं तो इसको बेचना और खरीदना ही बोलती हूँ भाई। नहीं, कुछ ऐसा मैंने नहीं कहीं नहीं 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 पढ़ा था नहीं शायद नहीं कि नहीं नहीं, इसका इसका कोई ये नहीं है। अब जो जो अरबी में, अरबी का तो भाषा ही होता है बातचीत करने का, दैट वाज डिफरेंट थिंग। लाइक वो लेकिन कुछ घंटे के लिए शादी वादी होती है लड़की। अच्छा, निकाह मस्यार और यस, निकाह कुछ मुत्ताह, हाँ ये कुछ हाँ था। हाँ, निकाह मस्यार और निकाह मुत्ताह सबसे ज्यादा ईरान में होता है। और जब शेख वेख आते हैं, अब जैसे बंगाल आ गए, जैसे हैदराबाद आ गए, कहीं भी जा रहे हैं, तो एक ऐसी टीम होती है, जैसे झांगुर बाबा है बंगाल में, ताहा सिद्दीकी है, कोई सज्जाद नुमानी होगा शायद महाराष्ट्र में, क्योंकि सुअरा भास्कर से उसका काफ़ी अच्छा लेन देन है। तो ऐसे एक टीम बनी होती है। अब कोई शेख आया है अपने कारोबार के लिए, या कोई बांग्लादेशी आया है अपने कारोबार के लिए, या कोई पाकिस्तानी यहाँ पर जिहादी एक्टिविटीज करने आया है, तो उसको तो रहना होता है ना। तो रहते हुए में सेक्सुअल डिजायर्स वो कहाँ निकालेगा? और क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि मर्दों को साफ मतलब उनको सजेस्ट किया गया है कुरान के मार्फत से कि आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, कभी इग्नोर मत कीजिए। इवन सही अल बुखारी ये भी कहता है कि बड़े उम्र की लड़कियों से शादी करके मज़ा नहीं आएगा, छोटे उम्र की लड़कियों से शादी करो तो मज़ा आएगा। तो वो सेक्सुअल डिज़ायर्स इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो इग्नोर तो कर नहीं सकता है। तो वो क्या करता है कि पहले वो प्रोस्टिट्यूट एरिया से लड़कियां बुला करके अपने डिज़ायर्स को पूरा करता है, पर वो फिर महंगी पड़ती हैं। तो फिर वो निकाह मस्यार के माध्यम से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए निकाह मुत्ता के मार्फत से वो एक हफ्ता 10 दिन के लिए वो निकाह पढ़ के वो उसके साथ हस्बैंड वाइफ, और वो रिश्ता हराम भी नहीं होता है, हलाल हो जाता है जब निकाह पढ़ लिया जाता है। अब प्रोस्टिट्यूट को बुला रहा है तो वो तो हराम हो जा रहा है। तो हलाल रिश्ता, हलाल सेक्स करने के लिए, हलाल इंटरकोर्स करने के लिए, हलाल औरत का शरीर का मज़ा लेने के लिए, हलाल अपने अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता करता है। और उसके बाद फिर जब वो जाता है तो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, आप कौन, मैं कौन। तो इस चीज का पैसा देता है उन लड़कियों का? बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन कितना पैसा है इन चीजों का? अब डिपेंड ऑन सामने वाला दलाल। कभी तो अब्बा दलाल बन जाते हैं, कभी मामू दलाल बनते हैं, कभी खालू दलाल बनते हैं। तो अब बहुत मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है तो लाख रुपए में भी चली जाती है। कोई बहुत बड़े तो घर एक की, करीब 10 दिन हफ्ते भर के लिए। हाँ 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 हाँ, या फिर 6 महीने के लिए अगर रखा जाता है निकाह मस्यार के हिसाब के निकाह में, तो फिर महीने का ₹1,00,000, महीने का 50,000 रुपए, महीने का जो भी, डिपेंड ऑन बार्गेनिंग, की बार्गेनिंग और डिपेंड लड़कियों पे ऑन डिपेंड बार्गेनिंग। करता है। हाँ, तो ऐसे ही बस आए और लेके चले गए, या पहले लड़की देखते हैं या फिर उसके नहीं, बाद? लड़की देखी जाती है, बिल्कुल लड़की देखी जाती है। और ये जो जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं या अरबी मुस्लिम हैं, इनको हमारे जैसा हड्डी चमड़ा लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। मुझे तो पहले ही हटा देगा, हट यहाँ से, हड्डी चमड़ा है। उनको भरी भरी
मतलब पकड़ो तो समझ में आए, तो वो हाथ से समझते हैं, क्योंकि लड़कियां हिजाब में जाती हैं ना, तो हाथ से वो समझते हैं कि लड़की फेयर है, कॉम्प्लेक्शन है, और जैसे मेरा हड्डी और नस दिखाई दे रहा है, तो जिनका भरा भरा रहता है तो वो हाथ से समझ लेते हैं कि ये भरी भराई लड़की है। तो एक नोचने के लिए हो गया कि अब वो आप जो भी बोले, अब मैं क्यों इतनी बुराई करूं? मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वही काम कर रही हैं आप तो। तब से लगी है और अब कह रही है मैं क्यों इतनी बुराई करूं। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, जो आज देश में जिस तरह की चीज़ें फिर ख़त्म करेंगे, घुसपैठ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से आप देखिए जहाँ जहाँ भारत अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश से, खासकर असम की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, एक तो मैंने एक आर्टिकल कहीं पढ़ा, वो मैंने उस पर इतना रिसर्च नहीं किया, एक आदमी को छोड़ गया है यहाँ से, दिल्ली से उठाया, और कुछ दिन बाद वो आदमी सेम उसी लोकेशन पे मिल गया। अब वो बांग्लादेशी था। ये किस लेवल की घुसपैठ हो रही है भारत में? मुझे याद है मैं एक डिबेट पर थी, तो एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम ने और बहुत सारे संतों ने भी शरणार्थी को पनाह दिया था। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब हम आपके धार्मिक किताबों के अध्यायों में जाते हैं, तो आपके भगवान, ऋषि मुनि, संतों ने, महंतों ने बहुत सारे शरणार्थियों को पनाह दिया था। पर उस पर एक श्लोक भी है कि उन तमाम शरणार्थियों के दिल में स्नेह और प्यार इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए बहुत था, धर्म के लिए बहुत था, और उसकी परिभाषा हमने काफ़ी ज़माने तक अपने देश में देखा भी। एक वक्त था जब तिब्बतन आ जाते थे हमारे देश में, एक वक्त था जब पर्शिया आ जाते थे हमारे देश में, कभी ईरानी आ जाते थे हमारे देश में, म्यांमार से लोग आ जाते थे हमारे देश में, पर उन्होंने हमेशा देश के, भारत देश के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन किया। यहाँ तक के तिब्बतन जो थे और पर्शिया, उनके मील में नॉनवेज होता था, पर उन्होंने उस मील के नॉनवेज को हटाया कि नहीं, जिन्होंने मुझे एज अ रेफ्यूजी रखा है, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना स्नेह और प्यार दिया है, मैं उनकी सभ्यता और उनके धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और ये इस बात, जो बात मैं आपको कह रही हूँ, उसका इतिहास गवाह है कि एक ज़माना था कि जब भारत में तिब्बतन और पर्शिया आए थे, तो उन्होंने अपने मील से नॉनवेज को परे किया था और वो वेजिटेरियन हुए थे, सिर्फ भारत की सभ्यता को बनाए रखने के लिए, और अब ऑब्लिगेशन और एहसान को जताने के लिए कि आपने मुझे रिफ्यूजी समझ के रखा, सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, मैं इस देश का हो गया, अब मैं इस देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब एक जमाना आया, बांग्लादेशी आ गए और हिंदुओं के आसपास में पूरा एक झुग्गी बस्ती बना दिया, और आपकी नजरों के सामने गौ माता को काट रहे हैं और कबाब बना करके धड़ल्ले से खा रहे हैं। अब एक जमाना आया, अच्छा इसके घर में हिंदू ठाकुर लड़की है, बेबी कैसी हो, सोना कैसी हो, फलाना कैसी हो, धमाका कैसी हो, बेबी भी चली गई कठमुल्ले के पास, बाद में फ्रिज देखो तो 35 बोटियां। अब एक जमाना आया कि ये रेफ्यूजी नहीं है, दीज आर नॉट ब्लडी रेफ्यूजीज, ये घुसपैठियां हैं। बहुत बारीक सा अंतर है रेफ्यूजी और घुसपैठिया में। रेफ्यूजी वो होते हैं जो देश उनको आसरा देता है, कहीं से दुखी हुए आते हैं, जो दुखी होकर के आते हैं, ये घुसकर आ रहे हैं। हम अपने घर में जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले दीवारें बनाते हैं, बिल्कुल, और वो दीवारें बनने के बाद एक दरवाजा लगता है। जब कोई दरवाजा नॉक करके आता है तो हम समझते हैं कि कोई सभ्य आदमी आया है, वो नॉक करके आया है। पर कोई जब दीवार फलांग के आता है तो हम उसको क्या समझते हैं? चोर, डकैत, क्रिमिनल। तो जो रेफ्यूजी आते हैं वो
अपने कानून के हिसाब से आते हैं और सामने वाला देश बताता है कि ये रिफ्यूजी है, थोड़ा आप रख लो, थोड़ा आप रख लो, थोड़ा आप रख लो, उसका एक गैजेट इशू होता है। बिल्कुल। लेकिन जो घुसपैठिया आते हैं वो तारों के नीचे से आते हैं, अंधेरे में आते हैं, सुरंगों के पीछे से आते हैं, पहाड़ों के अंदर से आते हैं, रेतों के अंदर से आते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो तो क्रिमिनल एक्टिविटीज ही करेंगे। अदरवाइज कोई अच्छा आदमी घुस के क्यों आएगा? और जो घुस के आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका प्लान और प्रोग्राम जो है वो गलत है और स्ट्रैटेजिकली गलत है। ठीक है। हमारे देश में क्या होना चाहिए कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत हैंडीकैप है। हम आदि पुरुष बंद करने के लिए, बैन करने के लिए न्यायपालिका को बोलते हैं नहीं चलने दो। हम लाल सिंह चड्ढा को बैन करने के लिए बोलते हैं कि भाई देश की सेना का मजाक उड़ा रहा है, मेंटल डिसबैलेंस दिखा रहा है, नहीं चलने दो। हम कहते हैं पीके बंद कर दो, शिव भगवान बाथरूम के पॉट हगने की जगह के आगे पीछे दौड़ा रहा है आमिर खान, नहीं चलने दो। लेकिन जैसे ही उदयपुर फाइल आती है नहीं बैन करो, जैसे ही केरला स्टोरी आती है बैन करो। तो उसी तरीके से जब हम चिन्हित करके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे एनेक्सर्स के साथ जाते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी में जितने लोग हैं सब घुसपैठिया हैं, अरे नहीं, फिर आएंगे कपिल सिब्बल, पूरा फेशियल वेशियल करा करके, मुंह चमका करके, वो भी इंसान है और इंसानियत का ये जो हनन हो रहा है, ये जो इंसानियत के नाम पर क्रूरता हो रही है, ये जो इंसानियत के नाम पर हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भाई वो घुसपैठिया है, हाँ तो क्या हुआ? माय लॉर्ड, वो तो मदर बोलते हैं, वो तो माय लॉर्ड नहीं बोलते हैं क्योंकि वो तो पूरा मौलाना हो चुके हैं। माय लॉर्ड, मदर, इनको शिक्षा के लिए वो कहिए, सरकार जो है इनको शिक्षा दे, आवाज दे, योजना दे। तो हमारे देश में ये हो रहा है। तो जब तक प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं होता है, जब तक प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम एक्टिव नहीं होता है, जब तक न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ संविधान को सर्वोप्रिय नहीं रखता है, तब तक हमारा देश खतरे में है। और ये घुसपैठिया, ये लव जिहाद, ये कन्वर्शन, ये हिंदुओं को हैरेस करना, ये सारी चीजें जब एक टेबल पर लेकर आप आइएगा तो आपको पता चलेगा कि गज़वाए हिंद की पूरी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब ना आपके लास्ट पॉडकास्ट में भी ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और आए थे कि नाजिया ने ना तो इस्लाम को जाना है, ना इस्लाम को समझा है, इसी वजह से नाजिया इलाही खान इस्लाम के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और अब भी फिर ऐसे ही कमेंट्स में देखूंगा कि आपके लिए वो भर भर के आएंगे इस तरह के। नहीं, मेरे पास और आपके पास ये भी कमेंट आया होगा कि शक्ल कितनी गंदी है, कितनी खराब है, छी छी छी, मैं तो सुबह उठते उठते इसको देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे उल्टी आने लगती है। तो मेरी शक्ल खराब है क्या? नहीं, आप ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस नहीं हैं ना, एकदम। तो बस, तो जैसे ये झूठ है वैसे ही वो भी झूठ है। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, और ख़ास करके हमारे में तो भाई नहीं होता है, जान होता है सिर्फ, लेकिन मैं इन कठमुल्लों को जानवान बोलने वाली नहीं हूँ, इस गलत फहमी में वो ना रहे। जितने भी कठमुल्ले आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनको ओपन इन्विटेशन देती हूँ कि यहाँ आए, बैठे, मैं कुरान के साथ नहीं बैठूंगी, वो बैठे और कन्फ्रंटेशन कर लेते हैं ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो फारसी में बात करेगा, मैं फारसी में बात करूंगी, वो अरबी में बात करेगा, मैं अरबी में करूंगी। 8-9 लैंग्वेजेस तो मैं एक एक लाइन में चेंज कर दूंगी। जिस भाषा में बात करना चाहेगा उस भाषा में बात करूंगी। ओपन चैलेंज है, आए तो कोई, पकड़ो तो मैं किसी को, मुझे भी टारगेट मिलेगा। चलिए नाजिया जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आप ऐसे ही आते रहिए और लोगों को बताते रहिए चीज़ों के बारे में। लेकिन देखिए, नाजिया जी ने जो आपको सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, उसमें अगर आपको कुछ भी लगता है कोई कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप उसमें नीचे अपनी बात को छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। जितनी भी चीज़ें बताई उन्होंने, वो पढ़ के बताई, वो समझ के बताई, ये सारी चीज़ें। अब तक के लिए इतना ही। मैं अरुष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।